हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल अपडेट टेट सी टेट में आप सभी का स्वागत है। हम इस वीडियो में आपकी जो बाल विकास की अवस्थाएं हैं उसको एक नहीं दो बुक्स में से एकत्रित करके जो आपकी परिभाषाएं हैं, इनकी विशेषताएं हैं, इनको एकत्रित करके इस वीडियो में हमने हैंड रिटेन नोट्स के माध्यम से जो मटेरियल एकत्रित किया है वो आपके इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो आप देखिए कि बाल विकास की अवस्थाएं जो हैं, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, उसको हम किस प्रकार से समझेंगे और किस प्रकार यह टेट और सी टेट में पूछा जाता है। तो हम देखेंगे कि बाल विकास की अवस्थाएं आपकी शैशवावस्था पहली अवस्था है जो कि जन्म से 5 या 6 वर्ष तक मानी जाती है। बाल्यावस्था जो शैशवावस्था है इसको जीवन का सबसे महत्वपूर्ण काल भी कहते हैं और शैशवावस्था को सीखने का आदर्श काल भी माना जाता है। तो यह वैलेंटाइन के अनुसार है जो कि शैशवावस्था सीखने का आदर्श काल है। इसके बाद जो आपकी परिभाषा है, शैशवावस्था द्वारा जीवन का पूरा क्रम निश्चित होता है, यह एडलर के शब्दों में कहा गया है। देखेंगे 20वीं शताब्दी बालक की शताब्दी है, यह क्रो एंड क्रो के द्वारा अनुसार परिभाषा दी गई है। हम देखेंगे मनुष्य को जो कुछ बनना होता है वह प्रारंभ के 4 या 5 वर्षों की में ही बन जाता है, यह फ्रायड के अनुसार परिभाषा है। इसके बाद बालक प्रथम 6 वर्षों में बाद के 12 वर्षों का दूना सीख लेता है, यह गैसेल के शब्दों में दी गई परिभाषा है। इसका मतलब है कि आपकी जो प्रथम 6 वर्ष हैं आपकी शैशवावस्था, जन्म से 6 वर्ष तक, इसमें बालक इतना अधिक सीखता है, मतलब उसकी जो सीखने की क्षमता होती है वो चरम सीमा पे होती है, गैसेल के शब्दों में है। इसके बाद देखेंगे बालक के हाथ, पैर और नेत्र उसके प्रारंभिक शिक्षक होते हैं, यह रूसो के शब्दों में कही गई परिभाषा है। इसके बाद हम देखेंगे शैशवावस्था की विशेषताएं हैं आपकी। हम देखेंगे सबसे पहली विशेषता है आपकी शारीरिक विकास की तीव्रता। जो शैशवावस्था है उसमें शारीरिक विकास आपका बहुत ही तीव्र गति से होता है। जो शिशु होता है उसका शारीरिक विकास बहुत तेजी से होता है जो कि शैशवावस्था में, क्योंकि वह आप देखते हैं कि वह छोटा सा होता है और आप देखते ही देखते वह 4-5 वर्षों में कितना बड़ा हो जाता है। इस प्रकार हम देखेंगे मानसिक विकास में तीव्रता, उसका मानसिक विकास में तीव्रता इस प्रकार होती है जैसे कि शिशु छोटा होता है तो सबसे पहले वह अपना जो, अगर उसे किसी प्रकार का कष्ट होता है तो वह अपने रोता है और वह प्रकट करता है। इसी प्रकार वह सीखता है, कुछ महीनों बाद वह नाम समझने लगता है, कुछ महीनों बाद वह अपने माता पिता का नाम समझने लगता है और कुछ महीनों बाद वह अपने जो किसी आवाज़ का होना या अचानक से उजेला होना उसकी ओर देखने लगता है। इसी प्रकार उसका मानसिक विकास होता जाता है। और शैशवावस्था में शिशु अपरिपक्व होता है, यानी कि अपरिपक्व का मतलब वह शिशु जो शैशवावस्था है उसमें कुछ नहीं समझता, मतलब वह कुछ नहीं समझ पाता है कि इसमें किस प्रकार क्या करना है। अब आगे देखेंगे सीखने में तीव्रता। सीखने से मतलब है कि जैसे कि बच्चा जब छोटा होता है शिशु तो वह सीखता है, जो हम करते हैं वह करने लगता है। इसी प्रकार जो दोहराने की प्रवृत्ति होती है उसमें, इस प्रकार हम देखेंगे दोहराने की प्रवृत्ति आपकी विशेषता है। इसका मतलब है कि आप अगर कुछ कर रहे होंगे तो वह भी करने लगेगा। आप अगर लकड़ी तोड़ रहे होंगे तो वह कोशिश करने लगेगा कि आप कुछ भी कार्य कर रहे होंगे तो उसका वह अनुकरण करता है। मतलब जब शिशु छोटा होता है तो उसका अनुकरण करता है। जिज्ञासा की प्रवृत्ति इसमें अधिक होती है। इसमें बालक जो शिशु होता है वह हमसे नाना प्रकार के सवाल करता है, वह हर किसी के बारे में पूछता है जो भी उसको, क्योंकि वह हर सब कुछ नहीं जानता है, वह हर किसी को जानने की कोशिश करता है। जो भी उसको नया दिखता है वह उसके बारे में पूछने लगता है, मतलब उसकी जिज्ञासा प्रवृत्ति अधिक होती है। फिर है परनिर्भरता। परनिर्भरता से मतलब है कि शिशु इतना छोटा होता है वह अपने हिसाब से कुछ नहीं कर सकता है, अपने स्वयं पर निर्भर होकर कुछ नहीं कर सकता है, वह दूसरों पर निर्भर रहता है। कि वह शिशु छोटा होगा, वह लेटे लेटे रोएगा, अगर उसको कुछ कष्ट हो, उसको भूख लगती है, प्यास लगती है तो वह रोएगा और वह अपना कष्ट प्रकट करेगा। इस प्रकार वह दूसरों पर निर्भर रहता है। इसके बाद है स्वप्रेम की भावना। स्वप्रेम की भावना का मतलब है उसको यह अच्छा लगता है कि आप उससे स्नेह करें, हंसें उसकी तरफ, उसके साथ खेलें तो उसको बहुत अच्छा लगता है और वह हंसता है, मुस्कुराता है।
संवेगों का प्रदर्शन इसका मतलब है कि अगर उसको कोई कष्ट होगा, उसको भूख लगेगी, प्यास लगेगी, तो वह अपना जो संवेग है उसके द्वारा आपको बताएगा। मतलब कि रोएगा, जो प्रेम है, स्नेह है, भय है, इस प्रकार से संवेग प्रकट करता है। सामाजिक भावना का विकास, सामाजिक भावना का विकास उसमें इतना अधिक नहीं हो पाता है, और वह जो जन्म से 6 वर्ष तक समाज में कुछ कुछ बैठने लगता, मतलब कि खेलने लगता है, और इस प्रकार है काम प्रवृत्ति इसमें विशेष अवस्था में शिशु में होती है, जैसे कि वह अपनी उंगलियों को चूसता है, और इस प्रकार से नैतिक भावना का अभाव, इस अवस्था में नैतिक भावना का अभाव रहता है। वह नहीं समझ पाता है कि किस मतलब क्या करना है, किस प्रकार रहना है, तो इसमें वह समझ नहीं पाता। अनुकरण द्वारा सीखने की प्रवृत्ति, अनुकरण द्वारा सीखने की प्रवृत्ति इसमें अधिक होती है, क्योंकि हम लोग जो करते हैं वह उसका अनुकरण करता है। जैसे कि अगर हम लिख रहे होंगे तो वह भी लिखने की कोशिश करता है, मतलब वह जो हम करते हैं वह उसको अनुकरण करता है और उससे सीखता है। हम देखेंगे बाल्यावस्था, बाल्यावस्था आपका 6 से 12 वर्ष तक माना जाता है, और इसको स्कूल एज भी कहा जाता है। प्राथमिक विद्यालय में जो आपका इस समय प्रवेश की एज है। देखेंगे जीवन का अनोखा काल भी इसको कहते हैं, गंदी आयु का काल भी कहते हैं, समूह निर्माण का काल भी कहते हैं। आप जब 6 वर्ष जो बाल्यावस्था में प्रवेश करते हैं तो आप दोस्त और मित्र बनाने लगते हैं, समूह में रहना पसंद करने लगते हैं। और चुस्ती फुर्ती का काल है, मतलब कि इस अवस्था में वह खेलना कूदना उछलना बहुत अधिक पसंद करता है, और वह खेलता भी है, और अच्छी खासी एनर्जी इसमें होती है। देखेंगे परिभाषाएं बाल्यावस्था की, बाल्यावस्था को मिथ्या परिपक्वता का काल कहा जाता है J.S. रॉस के अनुसार। दूसरी परिभाषा है आपकी 6, 7, 8 वर्ष के बालक में अच्छे बुरे के ज्ञान एवं न्यायपूर्ण व्यवहार, ईमानदारी और सामाजिक मूल्यों की भावना का विकास होने लगता है, यह स्ट्रेंग के अनुसार कहा गया है। तीसरी आपकी परिभाषा है बाल्यावस्था जीवन का अनोखा काल है, पॉल एवं ब्रूक्स के बारे में के अनुसार कहा गया है। शारीरिक एवं मानसिक स्थिरता बाल्यावस्था की सबसे बड़ी विशेषता है, रॉस के अनुसार कहा गया है। बाल्यावस्था की विशेषताएं देखेंगे, शारीरिक एवं मानसिक विकास में स्थिरता, मतलब कि आपकी जो शारीरिक विकास है इसमें हल्का सा विकास है जो वो रुक जाता है, वह धीरे धीरे होता है। मानसिक योग्यता में वृद्धि होती है, आपकी जो मानसिक योग्यता है उनमें वृद्धि होगी। आत्मनिर्भरता की भावना, अपचेस अवस्था में आत्मनिर्भरता की भावना का अभाव पाया जाता है, इसमें वह समझने लगता है, वह कुछ कार्य है वो अपने हाथों से करने लगता है। रचनात्मक कार्यों में रुचि होती है उसकी, मतलब कि वह करके सीखने में बहुत अधिक पसंद करता है, और किसी भी काम को रचनात्मक तरीके से करता है। जिज्ञासा की प्रवृत्ति होती है, मतलब कि अब भी वह कुछ ऐसी वस्तुएं या कुछ चीज़ें होती हैं जिसको वह नहीं जानता है, तो वह उसके बारे में पूछता है और उसको सीखता है। सामूहिक प्रवृत्ति की प्रबलता होती है, इसमें समूह बनाकर वह मित्रों का समूह और समूह में रहने लगता है, समूह में खेल खेलता है, समूह में कार्य करने लगता है। सामाजिक एवं नैतिक गुणों का विकास हो जाता है, इसमें वह समाज में रहने का ढंग और किस प्रकार बात करनी, इस प्रकार की जो है वह नैतिक गुण में विकास होने लगता है। सामूहिक खेलों में विशेष रुचि होती है, समूह में खेलना पसंद करता है। काम प्रवृत्ति की न्यूनता होती है, जो इसमें काम प्रवृत्ति है वह घट जाती है, कम हो जाती है। संग्रह प्रवृत्ति का विकास हो जाता है। वास्तविक जगत में प्रवेश, वह समझने लगता है कि हमें किस प्रकार से रहना है, और वह वास्तविक जगत में इस प्रकार देखेंगे। आगे क्रिया एवं खेल पर आधारित शिक्षा, क्रिया एवं खेल पर आधारित शिक्षा, यानी कि वह क्रिया करके एवं खेल खेल में वह शिक्षा करने अच्छा लगता है। भ्रमण करने की प्रवृत्ति, वह घूमना बहुत पसंद करता है। बहिर्मुखी व्यक्तित्व, इसका मतलब है कि आप वह जो भी उसके मन में होता है वह सब कुछ बता देता है। हम देखेंगे आपकी तीसरी और अंतिम किशोरावस्था 12 से 18 वर्ष माना जाता है। इसको जीवन का सबसे जटिल एवं कठिन काल कहा जाता है। परिभाषाएं देखेंगे। किशोरावस्था बड़ी संघर्ष, तूफान एवं विरोध की अवस्था है, स्टैनली हॉल के अनुसार है। यह परिभाषा बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछी जाती है। इसके बाद हम दूसरी देखेंगे। किशोरावस्था बाल्यावस्था तथा प्रौढ़ावस्था के मध्य का संक्रांति काल है, कुल्हन के अनुसार है। ये सब परिभाषाएं हमने 1-2 बुक्स में से एकत्रित करके हाथ से लिखकर
हैंड रिटन नोट के माध्यम से आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। तीसरी देखेंगे, काम समस्त जीवन का नहीं तो किशोरावस्था का अवश्य मूल तत्व है, यह रॉस के अनुसार कहा गया है। किशोरावस्था की विशेषताएं हम देखेंगे, शारीरिक एवं मानसिक विकास इसको हो जाता है। आपका जो शारीरिक एवं मानसिक विकास है वह इसमें पूरी तरह से परिपक्व हो जाते हैं और स्थायित्व एवं समायोजन का अभाव होता है। व्यवहार में विभिन्नताएं आती हैं, मतलब कि आपका जो बाल्यावस्था में जिस प्रकार की रुचियाँ थी उसमें अंतर आ जाता है और जो आप व्यवहार है उसमें भी अंतर आ जाता है। काम भावना का विकास हो जाता है इसमें। कल्पना का बाहुल होता है, इसमें आप बहुत कल्पना करने लगते हैं, सोचने लगते हैं। और विषमलिंगी आकर्षक, मतलब आप विषमलिंगी मतलब आप लड़कियों से भी दोस्ती करना पसंद कर देते हैं। समायोजन की समाज सेवा की भावना, मतलब यह है जब आप 12 से 18 वर्ष के मध्य होते हैं तो आपको समाज सेवा की भावना बहुत बहुत होती है। आप मतलब किसी भी सहायता करने में, किसी की सहायता करने में और जो आपका समाज के लिए आप कोई भी काम करने के लिए तत्पर रहते हैं। आत्मसम्मान की भावना है, मतलब आत्मसम्मान की भावना है, अगर आपको कोई ठेस पहुंचाएगा तो आप उसके लिए आपको बहुत अंदर से बहुत ही मतलब बुरा लगता है आप इससे, और आप कुछ भी कर सकते हैं, मतलब उसके गलत रास्ते पर भी जा सकते हैं। रुचियों में परिवर्तन हो जाता है, रुचियों में परिवर्तन हो, जैसे कि आप खिलौनों से खेलते थे उसको खिलौनों से खेलना बंद करके और किसी और खेलों में रुचि लेने लगते हैं। व्यवसाय चुनाव चिंतन, आप सोचने लगते हैं कि हम आगे क्या करेंगे, किस प्रकार हमें करना चाहिए, किस प्रकार पढ़ना चाहिए, इस प्रकार आप सोचने लगे। अमूर्त चिंतन की युक्तता, अमूर्त चिंतन मतलब आप बहुत अधिक सोचने लगते हैं, जो कि आगे के लिए अध्ययन के प्रति गंभीर हो जाते हैं। कुछ बच्चे तो अध्ययन के प्रति बहुत गंभीर होते हैं और कुछ इसको सीरियसली नहीं लेते हैं। मादक पदार्थों का सेवन, मादक पदार्थ मतलब यह वह अवस्था है जब बच्चे मादक पदार्थों की ओर अग्रसर होते हैं, मतलब कुछ उसको इसको अधिक इसके आदी हो जाते हैं और कुछ गलत रास्ते पर चले जाते हैं। तो इस प्रकार से हमने देखा आपका शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था। शैशवावस्था को सबसे महत्वपूर्ण काल कहा जाता है, बाल्यावस्था को अनोखा काल कहा जाता है, और जो आपका किशोरावस्था है इसको सबसे कठिन काल कहा जाता है। और आपकी जो शैशवावस्था है वह जन्म से 6 वर्ष एवं बाल्यावस्था 6 से 12 वर्ष, किशोरावस्था 12 से 18 वर्ष मानी जाती है। और हम लोगों ने इसमें सब ये डिस्कस किया। अब जो आगे की वीडियो है आपकी जो भी, उसको हम इसमें लेकर आएंगे, इसी प्रकार हैंड रिटन नोट्स के माध्यम से आपको प्रोवाइड कर देंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हम कोई भी वीडियो अपलोड करें आपको उसका नोटिफिकेशन मिल सके। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक अपना ध्यान रखिए। थैंक यू।